बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिलवाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। साध संगत जी, मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने फरमाया कि फ़कीर मुर्दा होने से बनता है, यानी फना होने से नहीं, कभी जिंदा होने से भी बना है। एक दफ़ा मुर्दा हो जाओ तो फिर वापस ना आए, नहीं तो काफिर हो जाओगे। कहने का मतलब है कि फ़कीर जो होते हैं मुर्दा होने से बनते हैं और जिंदा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने एक बार अपने गुरु को अपना लिया है तो फिर मुर्दा हो जाओ, उसी के हो जाओ। अगर जिंदा हो जाओगे तो काफिर हो जाओगे। मतलब कि अगर आपने एक बार अपने गुरु को अपना लिया और फिर भटक जाओगे और गुरु का दूसरे गुरु के पास चले जाओगे या मन भटक जाएगा तो काफिर हो जाओगे। इसलिए एक बार जैसे पति पत्नी, एक पत्नी अपने पति को अपना लेती है, 7 जन्मों का रिश्ता रहता है, मरते दम तक भी संगत जी वो अपने पति के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती। वैसे ही संगत जी हमें इसी के जैसे प्रतिष्ठा रहती है, वैसे अपने हजूर को, गुरु को मानना चाहिए और अपने गुरु के अलावा किसी का ध्यान नहीं रखें। गुरु भीख मांगने वाला नहीं होना चाहिए, गुरु कमाई करने वाला होना चाहिए। हजूर ने फरमाया, एक दफ़ा मेरे दिल पे दान करने की ध्यान हुआ तो मैंने सोचा अपनी कमाई करनी चाहिए। बस फिर मैंने लाखों रुपए कमाए, पता नहीं कहाँ गए, ये नहीं पता। इंसान को अपने मुर्शिद के तस्वर में ऐसा मार्क होना चाहिए कि उसे दुनिया का पता ना हो। फरमाया, मैंने अपने मुर्शिद को ऐसा तस्वर पकाया कि सिवा कभी किसी को देखा नहीं। मैं तो पेट से फ़कीर था, 12 साल तक मैंने बहुत जोश में था, लेकिन उस वक़्त मेरे पर एक अवगुण था कि मैं किसी को तार देता था और किसी को फना कर देता था, लेकिन अब सबको तार देता हूँ। मैंने अपने मुर्शिद को कभी नहीं कहा कि मुझे चेला बना, जब तस्वीर से उसका कर लिया तो बाकी क्या। हजूर ने फरमाया, इंसान को शुभ काम करने चाहिए, इंसान शुभ काम करता जाए, दान करता जाए। फरमाया, शरीर में जो भक्त, शरीर को जो उपासना की जाती है वो अर्थ में जिसकी मूर्ति की आत्मा का मिलाप है। सिया राम का तू जप कर, शरीर का तो इंसान बदलता ही रहेगा, इस मूर्ति की आत्मा को लील कर दे। हजूर जी ने फरमाया, इंसान को आगे मंजिल तय करनी चाहिए, एक जगह बैठ न जाए, यानी गुरु न बन जाए, चेले न बनाए, बल्कि आगे से आगे जाए। चेले तो ऐसे होते हैं जैसे औरत के बच्चे जो अपने ख्वाहिश से पूरा ध्यान नहीं रखती और इंसान अपनी हस्ती मिटाने के लिए पैदा हुआ। हजूर जी कहते थे कि ज़्यादा चेले नहीं बनाना चाहिए। चेले का मतलब क्या है? बच्चे। एक जब स्त्री के बच्चे हो जाते हैं तो वो अपने पति पर ध्यान न रख के बच्चों पे फरमा जाती है, उसका ध्यान रखती रहती है और उसका पति से अपना ध्यान हट जाता है। ऐसे ही हमारा गुरु पर ध्यान हट जाएगा जब हम चेले बना लेंगे। आइए एक सुंदर सी साखी आपके सामने रखता हूँ। संगत जी, ये किशन लाल बोला जोहलिया वाले, इनके पिताजी की साखी है। जब मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी जंगल में चलिया कर रहे थे, वहाँ संगत जी कोई नहीं जा सकता था। तब किशन लाल भोला जी के पिताजी जोहलिया वाले अपने घर से हजूर जी के लिए खिचड़ी बनाते थे। गरम गरम खिचड़ी अपने सर पे रखना, उसके ऊपर एक प्लेट रखना संगत जी, और हजूर जी के ध्यान लगाकर हजूर जी के जंगल पे लेके जाते थे। बीच में संगत जी को कीड़े मकोड़े जंगली जानवर भी मिलते थे, लेकिन वो ध्यान नहीं देते थे। उनका ध्यान केवल अपने हजूर के पास था। जैसे ही हजूर के पास जाना, सजदा करना और हजूर के सामने खिचड़ी का प्रसाद रखना, तो हजूर जी उस खिचड़ी पे संगत जी एक उंगली
डुबोते थे उसमें संगत जी जितने भी दाने आ जाए उसको अपनी जीभ पे लगा कर वापस भेज देते थे और बस वही ग्रहण करते थे। हजूर जी जब जंगल में अपना चलिया कर रहे थे और कुछ नहीं खाते थे, उसी तरह से किशन लाल भोला जी के पिताजी वैसे ही संगत जी अपनी थाली अपने सर पे रख कर वापस आते थे। कहते थे कि तू बेटा रोज़ आया करो, इस जंगल में किसी की हिम्मत नहीं है, मेरे बगैर मेरे आदेश के अनुसार कोई नहीं आ सकता। और वाकई संगत जी उन्होंने जो सेवा करी उसका कोई नहीं कहना। उस तरह से संगत जी 1955 की बात है, कानपुर दरबार पाकिस्तान से जब लौटे लोग तो कानपुर आए। उस समय पाकिस्तान से डॉक्टर गुलाब राय जी, किशन लाल भोला जी, खैराती लाल जी, अंश सदस्य भी और संगत जी गुड़ वाले भी कानपुर में आए का परिवार संगत जी कानपुर आया तो किशन लाल भोला जी ने सत्संग की शुरुआत करवाई और डॉक्टर गुलाब राय जी उस समय क्वार्टर पे रहते थे, वहाँ सत्संग होने लगा। उनके प्रयास था कि हमारी जो भी पाकिस्तान से छूटी हुई संगत है उनको मिलाना, और इस तरह से संगत जी सारे लोग मिले। भागशाह गुड़ वालों का परिवार भी संगत जी और खैराती लाल जी, गुलाब राय जी, उनके यहाँ सत्संग होने लगा और फिर संगत जी कानपुर के दरबार की स्थापना हुई। काका देव में गोसाई जी ने का स्थापना में परम पूज्य माता जी ने नींव रखी और वहाँ भी दरबार लगने लगा। आज संगत जी कानपुर का दरबार भी चल रहा है और काका देव का जो है। ऐसे ही संगत जी रवेल सिंह भाटिया गुमटी नंबर 5 पे संगत जी वो भी रहते थे। उन्होंने भी प्रयास किया कि कोई संगत सुबह के दरबार पे नहीं पहुंच पाती है तो एक शाम का कीर्तन रखा जाए जिससे लोग वहां पहुंच पाएँ। और वो संगत जी आज भी सत्संग गुमटी में वैसे ही चल रहा है। भाटिया परिवार के सदस्यों ने इसको संभाला है, आगे बच्चों ने इसको संभाला हुआ है और उनके घर में या किसी और के घर में अदर संगत कराती है तो कीर्तन होता है। इस तरह संगत जी कानपुर में 3 जगह सत्संग का आनंद हमें मिलता है हजूर का। और जिस तरह से संगत जी कानपुर का दरबार, वहीं संगत जी प्रयासों से दरबार बना और सत्संग चला। ऐसे संगत जी पुराने सेवकों ने इसको प्रयास करके संगत जी कानपुर दरबार को आगे चलाया। तभी तो कहते हैं हजूर बाबा जी कहते थे मेरी इजाज़त के बिना कोई भी दरबार नहीं रहता। हम कोशिश शुरू करते हैं कि हम सत्संग जाएं, लेकिन अगर मेरे हजूर की जब तक मर्ज़ी नहीं होगी तब तक हम नहीं जाते। तभी हजूर ने कहा कि हमें एक पवित्र स्थिति की तरह अपने गुरु को मानना चाहिए, क्योंकि गुरु एक होना चाहिए। गुरु साहब में खिचड़ी खाने को लिखा है, यहाँ तो मिटना पड़ता है। लोग बनते हैं साधु संत, वह कितने दूर हो जाते हैं। इस मंजिल से फिर क्यों ना वह नरक में पड़ेंगे। दौलत से और औरत से मुझे कोई लगाव नहीं। जो मेरे से मुंह फेरेगा उसे मैं तबाह कर दूंगा। मैं बहुत ही सख्त भी हूँ और रहम दिल भी हूँ। मैं बहुत ही सख्त हूँ, मैं बहुत रहम दिल भी हूँ। और हजूर कभी कभी बहुत सख्त भी हो जाते थे, कभी कभी बहुत मुलायम भी जाते। जो तैनू मारन भूपिया तिन्ना ना मारी मोर, आप रे घर जाके पैर सिनाते। तो जिसके मुंह से राम का नाम नहीं निकला वह किसी काम का नहीं। नहीं तुला राम ना विचार बाकी, सब जज है राम ला। कौन सा राम है सीता मयो, माँ तो सीता को पति है। संग सखा सब तज गए कोई न निभ्यो भाई, कहे नानक इस विपत में टेक एक सुनाओ। रघुकुल का राम जो संस्कार निकार है, ना ओ मरे न ठाए, जिनके राम बसे मन भाए। इस तरह से संगत जी राम क्रोधी लालच इन भक्ति में ना होए। जो आदमी बूढ़ा हो जाए तो वो गूंगा और बहरा हो जाए, यह सबसे बड़ी गुरु मंत्र है। अपने ठंडे स्वभाव का हो जाना चाहिए। निहार ठंडे स्वभाव का अहंकार आदमी को तबाह कर देता है।
इंसान चुपचाप शुभ कर्म करता जाए, भगवान उसे फल देगा, भगवान उसे बल देगा। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया।